हर हर महादेव, जय शिव शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे श्रावण मास की कथा, अध्याय 17। तो चलिए मन में भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। ईश्वर बोले, हे देवेश, अब मैं शुभ पवित्र रोपण का वर्णन करूँगा। सप्तमी तिथि को अधिवासन करके अष्टमी तिथि को पवित्रों को अर्पण करना चाहिए। जो पवित्रक बनवाता है उसके पुण्य फल को सुनिए। जिस प्रकार यज्ञ, दान करने और तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है, मनुष्य यज्ञों पवित्र से वही फल प्राप्त करता है, उसकी सभी दुख पीड़ा दूर हो जाती है। हे वत्स, मनुष्य और राजाओं के विशेष करके स्त्रियों के पुण्य की वृद्धि के लिए इससे श्रेष्ठ कोई अन्य व्रत नहीं है। यह सौभाग्य प्रदान देने वाला है। इस व्रत को मैंने आपके प्रति स्नेह के कारण बताया है। हे ब्रह्म पुत्र, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को अधिवासन करके देवी के प्रति उत्तम भक्ति से संपन्न वह मनुष्य सभी सामग्रियों से युक्त पूजा द्रव्य, गंध, पुष्प, फल आदि अनेक प्रकार के नैवेद्य तथा वस्त्राभरण आदि संपादित करके इनकी शुद्धि करे। इसके बाद पंचगव्य का प्रशासन कराए, चरु से द्विगंबी प्रदान करे और अधिवासन करे। इसके बाद सदरी वस्त्रों तथा पत्रों से इस पवित्र को आच्छादित करे और पुनः देवी की पूजा करे। अनेक विधि कुशल समूहों और गाने बजाने तथा नाचने की कला में प्रवीण लोगों को देवी के समक्ष स्थापित करे। इसके बाद प्रातःकाल विधिवत स्नान करके पुनः पूजा करे। इसके बाद स्त्रियां तथा द्विजों को भोजन कराएं। पहले देवी को पवित्रक अर्पण करें, अंत में दक्षिणा प्रदान करें। हे वत्स, अपनी सामर्थ्यता के अनुसार कार्य सिद्ध करने वाले उस नियम को धारण करें। राजा को प्रत्येक पूर्वक स्त्री के प्रति आसक्ति, जुआ, आखेट, मांस आदि का परित्याग कर देना चाहिए। ब्राह्मणों तथा आचार्य को स्वाध्याय का और वैश्य को खेती का कार्य तथा व्यवसाय करना चाहिए। 7, 5, 3, 1 अथवा आधा दिन ही त्याग पूर्वक अवश्य रहना चाहिए। हे मुनि सतम, जो बुद्धिमान व्यक्ति विधि पूर्वक पवित्र रोपण करता है उसकी वर्ष भर की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि देवी परायण तथा भक्ति से संपन्न होकर प्रत्येक वर्ष शुभ पवित्र रोपण अवश्य करे। सनंत कुमार बोले, हे देवेश, हे महादेव, हे स्वामी, आपने जिस पवित्रता का कथन किया वह कैसे बनाया जाता है, उसकी विधि क्या है? ईश्वर बोले, हे सनंत कुमार, सुवर्ण, ताम्र, चांदी, रेशम वस्त्र से निकाले हुए कुश, कांस के अथवा ब्राह्मणी के द्वारा काटे हुए कपास के सूत्र को 3 गुना करके फिर उसका तिगुना करके पवित्रक बनाना चाहिए। उसमें 308 तारों का पवित्रक उत्तम और 270 तारों का पवित्रक माध्यम बनाना चाहिए। इस प्रकार 100 ग्रंथि का पवित्रक उत्तम, 50 ग्रंथि का पवित्रक मध्यम तथा 26 ग्रंथि का पवित्रक सुंदर कनिष्ठ होता है। अथवा 6, 3, 4, 2, 12, 24, 10 अथवा 8 ग्रंथियों वाला पवित्रक बनाना चाहिए। 108 ग्रंथि का पवित्रक उत्तम ग्रंथि का माना गया है। पवित्रक की सभी शुभ ग्रंथियों को कुमकुम से रंग देना चाहिए। इसके बाद समक्ष शुभ वर्तो भद्रमंडल पर देवी का पूजा करके कलश के ऊपर बांस के पात्र में पवित्रक को रखें और 3 तार वाले पवित्रक को ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का आवाहन करके स्थापित करें। इसके बाद सुनिए, 9 तार के पवित्रक को औकार, सोम, अग्नि, ब्रह्मा, समस्त नागों, चंद्रमा, सूर्य तथा विशेष देवों को स्थापित करें। हे सनंत कुमार, मैंने आपसे देवी के शुभ पवित्र
पवित्रोपरोपण तथा वर्णन किया है। इस प्रकार अन्य देवताओं का भी पवित्र रोपक प्रतिपदा आदि तिथियों को करना चाहिए, जैसे कि कुबेर, लक्ष्मी, गौरी, गणेश, चंद्रमा, बृहस्पति, सूर्य, चंडिका, अम्बा, वासुकी। इन सभी की पूजा प्रतिपदा आदि ग्रंथियों से करनी चाहिए। यह मुख्य देवता का पवित्र रोपण है। उनके अंग देवता का पवित्रक 3 सूत्रों का होना चाहिए। ईश्वर बोले, हे विपेंद्र, अब मैं श्रावण मास के दोनों पक्षों की 9वीं तिथियों के करणीय कृत्य को बताता हूँ। इस दिन कुमारी नामक दुर्गा की यथाविधि पूजा करनी चाहिए। दोनों पक्षों की 9वीं के दिन नक्त व्रत करके उसमें दूध तथा मधु का आहार ग्रहण करे अथवा उपवास रखे। इस दिन कुमारी नामक उन पापनाशिनी दुर्गा चंडिका की चांदी की मूर्ति बनाकर भक्तिपूर्वक सदा उनका अर्चन करे। गंध, चंदन, कनेर के पुष्प, धूप और मोदक से उनका पूजा करे। उसके बाद कुमारी, कन्या, स्त्री तथा विप्रो को श्रद्धा पूर्वक का आहार ग्रहण करे। इस प्रकार जो मनुष्य अत्यंत श्रद्धा के साथ दुर्गा जी का पूजा करता है वह उस परम स्थान को जाता है जहाँ देव बृहस्पति विराजमान है। हे विधि नंदन, यह मैंने आपसे 9वीं तिथि का कृत्य कह दिया है। यह मनुष्य के सभी पापों का नाश करने वाला, सभी संपदाएं प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्र आदि उत्पन्न करने वाला और अंत में उन्हें उत्तम गति को प्रदान करने वाला है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वरीय सनंत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में 8वीं तिथि को देवी पवित्र रोपण नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो यह सावन मास की कथा अध्याय 17 यहीं समाप्त हुआ है। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।